डेक्कन वॉइस, सुनो सच की आवाज। खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। चलिए नजर डालते हैं सऊदी अरब से आने वाली कुछ अहम तरीन खबरों और अपडेट्स पर। आज की बड़ी खबरों में शामिल हैं मुमलकत में काम करने वालों के लिए कुछ नए रूल्स, हज और मौसम की सूरत हाल पर ज़रूरी हिदायत और मुल्क की इकॉनमी से जुड़ी कुछ बड़ी कामयाबियां। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं उन अहम इंतज़ामी तब्दीलियों की जिनका असर यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों पर पड़ेगा। एक बहुत बड़ी तब्दीली यह है कि अब फिजिकल मुकीम कार्ड, जिसे हम आम जुबान में इकामा भी कहते हैं, वो 5 साल के लिए जारी किया जाएगा। इसका मकसद ज़ाहिर है लोगों के लिए इस पूरी प्रोसेस को आसान बनाना है, लेकिन हाँ, एक बात याद रखना ज़रूरी है कि इसकी तजदीद हर साल ऑनलाइन ही करवानी होगी, जैसे कि अबशर या मुकीम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। इसी तरह एक और नए कानून के मुताबिक मुमलिकत में नई जॉब हासिल करने के लिए कम से कम उम्र अब 21 साल कर दी गई है। लेबर कवानीन में भी अब थोड़ी सख्ती की जा रही है ताकि वर्क फोर्स में डिसिप्लिन कायम रहे। अब होता यह है कि अगर कोई गैर मुल्की वर्कर अपनी सालाना छुट्टी से टाइम पर वापस नहीं आता तो उसे गैर हाजिर यानी एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा और उसके यकीनन काफ़ी संगीन कानूनी नताइज हो सकते हैं। और इसकी तफसील कुछ यूं है कि अगर कोई वर्कर बगैर किसी इत्तला के लगातार 30 दिन या फिर वक्फे से 60 दिन गैर हाजिर रहता है तो उसका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म समझा जाएगा। वेज प्रोटेक्शन सिस्टम के तहत भी एक अहम अपडेट है। अब ऐसी कंपनियां जो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें 10 दिन से ज़्यादा लेट करेंगी, उनकी तमाम वीज़ा और भर्ती की खिदमात को ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हज से मुतालिक एक बड़ी खबर यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने वाले आज़मीन हज को अब मुमलकत पहुंचने पर उनके डिजिटल हज कार्ड्स दिए जा रहे हैं। और हाँ, ये स्मार्ट हज कार्ड लाजमी है। इससे हज के तजुर्बे को ज़्यादा महफूज और मुनज़्ज़म बनाने के लिए लाया गया है। देखिए, इसके बगैर ट्रांसपोर्ट, मिना में खैमों तक रसाई और जो मुक़द्दस मकामात के दरमियान ट्रेन सर्विस है, ऐसी बुनियादी सहूलियात हासिल नहीं की जा सकती। अब एक फौरी और इंतहाई अहम इत्तला, मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ममलकत के कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट ख़ास तौर पर मक्का, रियाज और मशरकी सूबे के लिए है। यहाँ हफ्ते के आखिर तक शदीद मौसम की वार्निंग जारी की गई है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इन इलाकों में तेज़ बारिशों और काफ़ी बड़े साइज़ के ओले पड़ने की तवक्को है, बल्कि कुछ सहराई वादियों से तो पहले ही सैलाब की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मौसम की इस संगीन सूरत हाल के बाद अब आखिर में चलिए सऊदी अरब की इकॉनमी और सकाफती विरसे के हवाले से कुछ अच्छी खबरों पर भी नज़र डालते हैं। तिजारत के मैदान में एक ज़बरदस्त कामयाबी सामने आई है। जापान को सऊदी खजूरों की बरामदात में 67% का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये यकीनन दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात की निशानी है। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो साल 2023 में सऊदी खजूरों की कुल बरामदात 1.938 बिलियन सऊदी रियाल की रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गईं, जो पिछले साल के मुकाबले में 14.3% ज़्यादा है। और ये आदाद व शुमार सऊदी खजूर की सनत के आलमी पैमाने को वाकई जाहिर करते हैं। सोचिए, ममलिकत में 37 मिलियन से ज़्यादा खजूर के दरख्त हैं जो सालाना 1.9 मिलियन टन से ज़्यादा पैदावार देते हैं, और ये खजूरें 125 से भी ज़्यादा मुल्कों को बरामद की जाती हैं। सऊदी अरब के निताकात सिस्टम यानी जो सौदाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें एक अहम पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है। इसका मकसद प्राइवेट सेक्टर में सऊदी शहरियों, ख़ास तौर पर माजूर अफराद की भर्ती की हौसला अफजाई करना है। तो अब अगर कोई कंपनी एक माजूर सऊदी शहरी को नौकरी देती है तो उसे 4 मुलाजिमीन की भर्ती के बराबर समझा जाएगा। सकाफत के शोबे में असीर के इलाके में कई तारीखी मसाजिद की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया है। ये काम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले का हिस्सा है और इसका मकसद है ममलकत के अजीम तामीराती विरसे को महफूज बनाना और इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाना। ये तमाम पेशरफ्तें मुल्क के मुस्तकबिल के मंसूबों की अक्कासी करती हैं। ऐसे में ये सोचना लाजमी है कि सऊदी विजन 2030 के तहत अगली बड़ी तब्दीली क्या हो सकती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। और हाँ, डेक्कन वॉइस न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें।